अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है अब्दुल रशीद और आप देख रहे हैं डिटेल इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, ये एलईडी टीवी हमारे पास रिपेयर करने के लिए आई है और इसके पैनल में मसला है दोस्तों, जो कि बहुत कॉमन फॉल्ट है और अमूमन 28 इंच, 32 इंच, 40 इंच और जितने भी इससे ऊपर इंच वाली एलईडियाँ है दोस्तों, उसमें ये फ़ॉल्ट कॉमन है। और आप देख सकते हैं दोस्तों, ये फॉल्ट जो है ये इसके ये कॉर्नर जो है ये डार्क आ रहे हैं, ये कॉर्नर इसके सारे ब्लैक आ रहे हैं दोस्तों। और दरमियान में जो है थोड़ी थोड़ी रोशनी है, लेकिन पिक्चर क्लियर नहीं है दोस्तों। सारा पिक्चर बहुत ज़्यादा ब्लर है और ब्लरनेस की वजह से इसका डिस्प्ले वगैरह कुछ नहीं आ रहा। सिर्फ जब हम इसको ऑन करते हैं तो स्लो इसका पिक्चर आ जाता है दोस्तों, धीरे धीरे से इसका पिक्चर आ जाता है और बाकी डिस्प्ले वगैरह इसमें कुछ शो नहीं होता और इसके कॉर्नर जो है ये इसी तरह डार्क ही रहते हैं दोस्तों। स्टेप बाय स्टेप मैं इस आपको समझाऊंगा दोस्तों कि ये फ़ॉल्ट किधर से रिपेयर होता है, न कि सिर्फ इस मॉडल में जो अभी हम रिपेयर करेंगे, बल्कि आप वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देख ले गौर से, तो इंशाल्लाह आप इस काबिल हो जाएंगे कि आपके एलईडी एलसीडी में इस किस्म का फ़ॉल्ट आए दोस्तों, जो कि डार्क कॉर्नर हो इसके और दरमियान में रोशनी ज़रा सही हो लेकिन डिस्प्ले सही नहीं आ रहा हो। तो इंशाल्लाह किसी किस्म के भी एलईडी एलसीडी में ये फ़ॉल्ट हो, इंशाल्लाह आप रिपेयर कर सकेंगे। बस आप वीडियो के एंड तक जुड़े रहिए ताकि मैं जो बात भी आपको बताऊं दोस्तों, आप में उस बात से कोई भी बात आपसे मिस ना हो और आपको कंप्लीट समझ आ सके और जिस मकसद के लिए ये वीडियो वॉच कर रहे हैं आप, कि वो मकसद आपका पूरा हो सके। ये इसके स्क्रीन पैनल का बैक साइड है दोस्तों और ये एलवीडीएस लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। और ये जो है ये इसके स्क्रीन का नंबर है, मॉडल E28-9100 आपने देख लिया है और ये इसमें बोर्ड लगा है दोस्तों। आप फिक्र नहीं करें, अगर आपका मॉडल इसी तरह ना हो दोस्तों, 32 इंच हो, 40 इंच हो, लेकिन यही फॉल्ट हो दोस्तों, तो सलूशन सबका तकरीबन सेम है दोस्तों। आप इस वीडियो को गौर से देखें ताकि जो स्टेप, जो चेकिंग प्रोसेस आपको इसमें दिखाया जाए दोस्तों, तो वो आप अपने सेट पे अप्लाई करें और आपका सेट जो है वो फॉल्ट फ्री हो जाए और ठीक हो जाए दोस्तों। ये इसका टीकॉन बोर्ड है, आप देख सकते हैं। अभी हम इसका चेकिंग प्रोसेस चालू करेंगे दोस्तों, लेकिन आपसे ये दरख्वास्त है कि आप गौर से देखिए दोस्तों ताकि आपको कंप्लीट समझ आ सके। सेट को हमने स्टैंड बाई से निकाल लिया है, बैकलाइट हमारी आ चुकी है। अब मल्टीमीटर का ग्राउंड कनेक्ट करेंगे दोस्तों और सारे वोल्टेज आपके सामने अभी हम चेक करेंगे। मल्टीमीटर का ग्राउंड दोस्तों हमने कनेक्ट कर दिया है और मल्टीमीटर को भी तकरीबन ऑन कर दिया है। अभी इसके हम स्टेप बाय स्टेप वोल्टेज देखेंगे दोस्तों। अगर वीडियो में आपको कुछ मसला आ रहा हो तो आप मेरी बातों पे फोकस करें ताकि आपको मसला ना आए। सबसे पहले दोस्तों, जो इनपुट वीडीडी वोल्ट होते हैं, जो कि इस पैनल के मुताबिक 12 वोल्ट है और तकरीबन हर पैनल के मुताबिक जो कि 24 इंच से बड़ा हो तकरीबन 12 वोल्ट ही रहते हैं। और ये देखिए दोस्तों, वीडीडी पॉइंट पे हमें 12.5 वोल्ट मिल रहे हैं, जो कि फ्लशिंग भी नहीं कर रहे। इसका मतलब ये है कि ये बिल्कुल ओके है दोस्तों। वीडीडी इनपुट पे जो हमारे वोल्ट है वो बिल्कुल ओके है और स्टेबल भी है। इसके बाद हम और भी जो पॉइंट्स है दोस्तों, जैसा कि VGH, VGL, इस पॉइंट्स पे जाएंगे। ये देखिए, ये VGH का पिन है। आपको पता होगा ऑलरेडी कि इस पे तकरीबन +24 से लेकर +32 वोल्ट तक होते हैं दोस्तों। इसका रेंज हम अभी 50 या 200 में करेंगे। 200 में हमने कर दिया है। अभी ये VGH पॉइंट है हमारा, इसके ऊपर वोल्टेज देखेंगे। ये देखिए दोस्तों, +26.3 वोल्ट हमको मिल रहे हैं
और ये स्टेबल भी है, तो ये बिल्कुल ओके है दोस्तों। ये वीडियो का इतनी कंप्लीट डिटेल से बनाने का मकसद ये है दोस्तों, जो कि बिल्कुल बिगिनर है उसको भी समझ आ सके दोस्तों। और एक बात तो ये कि इसके टिकान के जो पॉइंट्स है, इसके वोल्टेज भी आपको क्लियर हो जाएंगे अगर आपको पहले से पता नहीं है तो। ये DVDD पिन है दोस्तों, आप देख सकते हैं ये DVDD पिन है। इस पे हमने मल्टीमीटर को रख दिया है और ये 3.2 वोल्ट, जो कि 3.3 या 3 या 3.2 वोल्ट, ये तकरीबन बिल्कुल सही है दोस्तों। ये भी स्टेबल है और फ्लशिंग नहीं कर रहे। 3 से लेकर 3.3 तक ये वोल्ट होते हैं दोस्तों DVDD। ये अमूमन 3.3 वोल्ट ही होते हैं, लेकिन 3 वोल्ट भी ठीक है दोस्तों। ये भी कॉम वोल्ट है जो कि +5 से लेकर +7 तक होते हैं। और ये देखिए 7.5, ये 7.5 प्लस वीकॉम पे आ रहे हैं, +7.5 वोल्ट वीकॉम पे आ रहे हैं, जो कि बिल्कुल सही है दोस्तों। इसके बाद मज़ीद पॉइंट्स पर हम जाएंगे जो कि मेजर पॉइंट्स होंगे, और जो ज़रूरी है दोस्तों, जो ज़रूरी वोल्टेज है और जो ज़रूरी पॉइंट्स है वो सब इंशाल्लाह मैं आज आपको इस वीडियो में क्लियर करूँगा। ये XAO पिन है दोस्तों, आप देख सकते हैं इस पे हमने मल्टीमीटर को रख दिया है, XAO पिन है। और अभी देखेंगे कि इस पे हमको कितने वोल्ट मिल रहे हैं दोस्तों। ये देखिए 3.3, तकरीबन 3.3 के करीब वोल्टेज हमको मिल रहे हैं, जो कि ये भी बिल्कुल सही है। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे दोस्तों। आपके सामने अभी ये देखिए दोस्तों V ऑफ है, ये V ऑफ है। V ऑफ का मतलब VGL होता है दोस्तों, आपको शायद पता होगा। V ऑफ VGL ये सारे एक ही कैटेगरी में आते हैं। V ऑफ पे हमें तकरीबन -5 से लेकर -12 तक वोल्ट मिलते हैं दोस्तों, लेकिन इसमें कितने मिल रहे हैं अभी आपके सामने हम देखेंगे। ये देखिए दोस्तों -7 पॉइंट, यानी तकरीबन -8 वोल्ट हमको मिल रहे हैं और स्टेबल भी है। इसका मतलब ये है कि ये भी बिल्कुल सही है, यानी दोस्तों वोल्टेज हमारे सही है कंप्लीट। अभी इसका नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है दोस्तों, इस पैनल को हम मुकम्मल खोलेंगे, ये फ्रेम वगैरह हटाएंगे। ये फ्रेम वगैरह हटाने के बाद दोस्तों ये देखिए V ऑन, ये VGH और V ऑन ये तकरीबन दोनों एक कैटेगरी में आते हैं। ये देखिए इस पे भी तकरीबन 24 वोल्ट है। तो स्क्रीन का फ्रेम हम खोलेंगे दोस्तों। पहले तो हम अपने ह्यूमन आई से देखेंगे कि इसमें कफ वगैरह में तो कुछ स्पार्किंग वगैरह नहीं हुआ। पहले कंप्लीट उसको वॉच करेंगे। ये एक और रेगुलेटर हमारे सामने आ गया। ये देखिए दोस्तों इसके इनपुट पर तकरीबन 3.3 वोल्ट है और आउटपुट पर तकरीबन 1.1 से लेकर 1.8 तक वोल्ट हो सकते हैं। ये देखिए दोस्तों तकरीबन 1.5 के करीब वोल्ट, ये भी बिल्कुल ओके है। फ्रेम को खोलने के बाद दोस्तों ह्यूमन आई से देखेंगे कि इसके कफ्स वगैरह में तो किधर स्पार्किंग नहीं हुआ। आपके सामने अभी हम देखेंगे। और इसके बाद अगर स्पार्किंग वगैरह नहीं है दोस्तों, तो फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप जो है वो हम साइड कफ पे जाएंगे। साइड कफ पे जाने के बाद दोस्तों साइड कफ का डेटा डाउनलोड करेंगे नेट से, यानी उसका जो पिन्स के पॉइंट्स होते हैं दोस्तों, यानी VGL कौन सा है, VGH कौन सा है, ये हम सिंपली उस कफ पे साइड कफ पे नंबर देख के गूगल में टाइप करके साथ उस नंबर के लिख देंगे साइड कफ डाटा शीट, तो हमको इमेजेस के सेक्शन में उसका डिटेल मिल जाएगा दोस्तों। तो उस पे फिर हम वोल्टेज चेक करेंगे कि आया हमारे वोल्टेज उन कफ पे मुकम्मल पूरे मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट स्टेप पर जाते हैं। दोस्तों इसके सारे कफ जो है ये हमने चेक कर लिए हैं अपने ह्यूमन आई से, इसमें किधर स्पार्क वगैरह नहीं हुआ है। और आपको भी दिखाते हैं दोस्तों ताकि आपका भी तसल्ली हो जाए। लेकिन अमूमन जो होते हैं दोस्तों अक्सर ये स्पार्किंग कर जाते हैं। कफ में स्पार्किंग होता है, जो मेन कफ है इसमें अक्सर स्पार्किंग हो जाते हैं, अमूमन कॉमन फॉल्ट है दोस्तों। और साइड कफ में भी अक्सर औकात स्पार्किंग आ जाते हैं। आपने पहले आंख से तसल्ली करनी है, इसको देखना है। अगर स्पार्किंग नज़र आई तो समझ जाए कि उसी जगह या उसी कफ में मसला है। ये देखिए दोस्तों इसमें भी स्पार्क नहीं था, ये इसमें भी नहीं है, इस कफ में भी कोई स्पार्क वगैरह नहीं है। हमने तसल्ली से देख लिया है दोस्तों मैग्नीफायर से, लेकिन आपको ऐसे ही दिखा रहे हैं ताकि आपकी भी ज़रा तसल्ली हो जाए। इस कफ में भी स्पार्किंग नहीं है दोस्तों, किसी भी कफ में स्पार्क नहीं है।
अभी नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है दोस्तों साइड कफ पे। साइड कफ पे हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है, लेकिन उससे पहले ज़रा मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ कि फ़ॉल्ट हमारा वही सेम स्टिल है कि नहीं है। ये अभी स्टैंड बाय में है दोस्तों, और स्टैंड बाय से निकालेंगे हम। इसके साइड कफ को भी ऑलरेडी मैंने वो कर लिया है दोस्तों। उसके नीचे एक कार्ड रख दिया है और उस पर जो है वो टेप लगा दिया है ताकि हमको काम करने में आसानी हो, और आप भी इसी तरह करिएगा दोस्तों। ये इसका बेहतरीन तरीका है। लेकिन साइड कफ में जब हम काम करेंगे तो बहुत ही सावधानी से दोस्तों, क्योंकि ये बहुत नाजुक कनेक्शन होते हैं इसमें। लेकिन उससे पहले दोस्तों मैंने इसके साइड कफ का जो डेटा है वो भी नेट से डाउनलोड कर लिया है, और उसका बाकायदा एक पेपर पे जो है वो डायग्राम बना लिया है, ताकि आप दोस्तों को अगर कैमरा में सही नहीं दिख रहा तो उसकी मदद से मैं आपको बेहतर समझा सकूं दोस्तों। ये इसका साइड कफ है और इसमें तकरीबन 2 कफ लगे हुए हैं। चलिए दोस्तों मैं वो डायग्राम भी आपके सामने रखता हूँ, फिर इस पे मज़ीद काम करते हैं और देखते हैं कि फ़ॉल्ट हमारा किधर से निकलता है। फ़ॉल्ट हमारा वही सेम है दोस्तों, आप देख सकते हैं ये डार्क कॉर्नर है दोस्तों, और ये हमारा डायग्राम है दोस्तों, जो कि मेजर पॉइंट्स मैंने इसके लिए जो लिखाई है दोस्तों वो मैंने कर ली है। तो दोस्तों अभी हम इसके कफ को स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये 3.2 जो DVDD पिन है उस पे मिल रहे हैं। ये वी ऑफ पिन है, इस पे तकरीबन -7 यानी -8 वोल्ट तक मिल रहे हैं। ये भी सही है दोस्तों। ये देखिए ये -8 वोल्ट यानी 7.9 तकरीबन 8 वोल्ट ही बनते हैं। ये OE पिन है दोस्तों, आप देख सकते हैं 0.5 वोल्ट, ये 0.7 वोल्ट पे हमको मिल रहे हैं, प्लस 0.7 ये तकरीबन सिग्नल्स में आते हैं दोस्तों। ये भी सही है। और ये VCOM पिन है, VCOM पिन पे तकरीबन +8 या +7 वोल्ट जो है वो मिलने चाहिए। ये देखिए दोस्तों +7.5 VCOM पे मिल रहे हैं, जो कि बिल्कुल ओके है। ये V ऑफ है यानी -7 -8 वोल्ट इस पे मिलने चाहिए। ये देखिए दोस्तों -8 वोल्ट हमको मिल रहे हैं। ये V ऑन पिन है, ये +28 वोल्ट। ये देखिए दोस्तों ये वोल्ट हमको नहीं मिल रहे। ये V ऑन पिन जो है, जो कि इस पे तकरीबन +25 से लेकर +32 तक इस तरह वोल्ट मिलने चाहिए। ये देखिए दोस्तों ये 1 वोल्ट कभी मिल रहा है, कभी 0.8 मिल रहा है। तो हमारे इस पॉइंट में मसला है दोस्तों, इसमें वोल्टेज नहीं आ रहे। तो अभी हम इस तरह करेंगे कि सेट को ऑफ़ करके पहले इस पॉइंट यानी ये वी ऑन पॉइंट जो है इस साइड कफ में, इसको ग्राउंड के साथ ओहम में मल्टीमीटर के ज़रिए से चेक करेंगे। अगर इसमें ड्रॉप नहीं है दोस्तों, कोई शॉर्टेज वगैरह नहीं है, तो फिर हम डायरेक्ट टिकॉन बोर्ड से कनेक्शन यानी टिकॉन बोर्ड से वी ऑन पिन उठा के हम इधर डायरेक्ट जो है साइड कफ से कनेक्ट करेंगे। साइड कफ से वी ऑन पिन उठा के टिकॉन बोर्ड पे कनेक्ट करेंगे, या टिकॉन से उठा के साइड कफ के वी ऑन पिन पे कनेक्ट करेंगे। यानी मतलब यह है दोस्तों कि दोनों वी ऑन पॉइंट आपस में मिलने चाहिए, क्योंकि टिकॉन पर हमको +32 या +28 इस तरह वोल्ट मिल रहे हैं और साइड कफ पे नहीं मिल रहे। तो इसका ज़ाहिर मसला ये है दोस्तों कि कनेक्शन हमारा कट है। लेकिन कनेक्शन लगाने से पहले मेहरबानी करके आप ज़रा इसके शॉर्टेज वो हम में चेक कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि इसमें कोई शॉर्टेज वगैरह ना हो। देन आप कनेक्शन लगा दीजिएगा दोस्तों। ये अब हम कनेक्शन लगाएंगे बहुत एहतियात से दोस्तों, ताकि आपसे कुछ और गड़बड़ ना हो जाए। और ये जो है आप साइड कफ में काम कर रहे हो तो इसका भी एहतियात करिएगा दोस्तों, ताकि आपसे कनेक्शन जो है वो एक दूसरे आपस में मिल ना जाए, क्योंकि इसका जब शॉर्टेज आ जाता है दोस्तों तो फिर ओपन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप दोस्तों गौर से देखते रहिए किस तरह हम कनेक्शन लगाते हैं और फॉल्ट हमारा इससे हल होता है कि नहीं। इसके अलावा अगर आप दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल डिटेल इलेक्ट्रॉनिक्स को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो इसको एक लाइक करें। बेसिकली दोस्तों प्रोफेशनल जब बाहर से ही चीज़ को देख लेते हैं तो उनको अंदाज़ा हो जाता है कि इसमें फ़ॉल्ट क्या है, लेकिन इतने डिटेल से समझाने का मकसद ये है दोस्तों ताकि आपको बिल्कुल स्टार्ट से पता चल जाए कि बेसिकली फ़ॉल्ट किस तरह ट्रेस किया जाता है। इसलिए मैं आपको इतनी डिटेल से
बताता हूँ दोस्तों। तो आप वीडियो को स्किप नहीं करें, क्योंकि हम वीडियो में कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज आपको फ़राहम कर सके। तो इसलिए हम इतनी डिटेल वीडियो बनाते हैं दोस्तों, ताकि आपको बिगिनर लेवल से प्रोफेशनल पे ले जाया जा सके। ये अभी हमारा कनेक्शन लग रहा है। वी ऑन साइट कफ पे हमने कनेक्ट कर दिया है और टिकान में भी कनेक्ट करेंगे। आप वीडियो को बस गौर से देखते रहिए ताकि आपको कंप्लीट समझ आ सके दोस्तों। और फिर हम कनेक्शन लगने के बाद दोस्तों एलईडी सेट को ऑन करेंगे और फिर देखते हैं कि हमारा फ़ॉल्ट निकलता है या नहीं निकलता। वी ऑन कनेक्शन दोस्तों हमारा टीकॉन बोर्ड में भी लग गया है। अभी हम एलईडी टीवी को ऑन करेंगे और देखते हैं कि हमारा सिचुएशन क्या है दोस्तों। अभी ये स्टैंड बाय में है, स्टैंड बाय से हमने निकाल दिया है। और ये देखिए दोस्तों, ये जो डार्क कॉर्नर इसके आ रहे थे वो फॉल्ट इससे निकल चुका है और तस्वीर बिल्कुल परफेक्ट आ चुका है। ये देखिए दोस्तों, AV1 इसमें डिस्प्ले भी आ चुका है। ये दो लकीरें जो आपको नज़र आ रही है, ये शायद हमसे काम के दौरान ही आई है, क्योंकि ये कफ को बहुत छेड़ने और पॉइंट्स को तराश करने के बाद दोस्तों शायद इसमें ये लकीरें आई है। आप सावधानी से एहतियात के साथ काम करेंगे तो आपसे बिल्कुल ये भी नहीं आएंगी दोस्तों। लेकिन फ़ॉल्ट हमारा इसी वजह से था और इसी वजह से ये फ़ॉल्ट जो है दोस्तों हमारा इसी से ही निकल चुका है। आप देखिए दोस्तों, सफाई करके ये हमने वही कनेक्शन है, वही टिकॉन बोर्ड से उठा के साइड कफ के वी ऑन पे कनेक्ट करने के बाद दोस्तों जो डार्क कॉर्नर वाला फॉल्ट था दोस्तों, जो कि साइड पे डार्क आ रहा था और सेंटर में थोड़ा थोड़ा ब्राइटनेस आ रहा था, लेकिन हमारा डिस्प्ले जो था वो बिल्कुल शो नहीं हो रहा था। और इसी ही से हमारा फॉल्ट हो गया है हल। और बाकी इसी तरह इंफॉर्मेटिव वीडियो से रिलेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। When